Yes, so we are ready to, yes, to know what is magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ये आज सीखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, तो उसको अपने को पकड़ने का है। ठीक है, यस, चलते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दे दिया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमें पढ़ना है, और उसका रेफरेंस अपन लेते हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ करता था, यहाँ पे मैं उसका डायग्राम निकालता हूँ। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मतलब यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हैं, स्मॉल चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं 2L है। ये डाइपोल हुआ करता था। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किसी को याद है? कोई डायरेक्शन बता सकता है डाइपोल का? उसके एग्जैक्टली उल्टा होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट सेंस में अपन इसका डायरेक्शन बताते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ठीक है, पी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू इंटू 2L। ठीक है, तो ये जो एल है, एल के ऊपर एरो किया है, मतलब वो लेंथ वेक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसका कंसर्न हमें मैग्नेटिक डाइपोल पे लगाना है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, बार मैग्नेट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बार मैग्नेट। हम यहाँ पे बार मैग्नेट ले लेते हैं, एक इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लेट्स ड्रॉ वन बार मैग्नेट ओवर हियर। ठीक है, ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल मान लो यहाँ पे है, और एक साउथ पोल यहाँ पे है। ठीक है, स्क्रीन आधी दिख रही है, लेट मी टेक दिस टू हियर। हाँ, अभी देखो, अभी पूरी दिख रही है स्क्रीन, कंप्लीट, गुड। तो यहाँ पे बार मैग्नेट अपन ने ड्रॉ किया, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, मान लो ये बार मैग्नेट के बीच में, बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं 2L है। जैसे कि वहाँ पे अपन ने दो चार्जेस के बीच में लेंथ 2L मान कर चले थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एग्जैक्टली अपन लेंथ 2L मान के चलेंगे। ठीक है, एक इफेक्टिव लेंथ भी होती है एग्जैक्टली वो नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे जहाँ पे मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। यहाँ पे फिलहाल पकड़ लेते हैं कि दो एंड्स के बीच में लेंथ 2L है, उससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओके। तो यहाँ पे ये जो पोल है ना, इस पोल की कुछ स्ट्रेंथ होती है जो अपन स्मॉल m से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज q है, वैसे यहाँ पे ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसकी अपन स्ट्रेंथ दिखाते हैं, वो लेटर अपन यूज़ करते हैं स्मॉल m। नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है वो हम स्मॉल m से दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ हम बार मैग्नेट के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसी दिखेगी, क्या फॉर्मूला इसका आएगा? तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे बॉक्स कर लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है, कोई पूछेगा तो हम बताएंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला अपन बताएंगे m इंटू 2L, m इंटू 2L। ठीक है, स्मॉल m क्या है? तो स्मॉल m है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, फिर एक तो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, अंदर के अंदर अपन यहाँ से ये इधर ऐसे डायरेक्शन दिखाएंगे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, थेरोटिकल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। सिंपली एक ही बात यहाँ से इस स्लाइड से पकड़ते हैं हम, ताकि आगे डिस्कशन अपन इंटेंसिवली कर पाए। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल हमने हेडिंग दिया। ठीक है, ये स्मॉल m डबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? ये अपना फॉर्मूला जो कैपिटल M से दिखाएंगे, स्मॉल m इंटू 2L उसका फॉर्मूला, दैट्स इट। डायरेक्शन पूछेंगे तो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। फॉर्मूला m इंटू 2L, डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, इससे बेटर हमें जो सीखना है वो वायर के अंदर वाला पोर्शन सीखना है। ठीक है, हमेशा अपन बार मैग्नेट थोड़ी ना यूज करेंगे। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्या बार मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, मैं इसको जूम कर देता हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम्म, लिखना है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं
एग्जैक्टली क्या बताना है बोलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या बताना है? कैसे जज किया? कहीं से भी देखो बेटा, कहीं से भी देखो, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्ट जहां से भी देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, ऊपर से देखो या नीचे से देखो, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के कर्ल को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना, और जो थंब का डायरेक्शन है वो तुम्हारे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। हम्म। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, ये वाला। हाँ, यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया बेटा? बस यहाँ से एक ही बात पकड़ना कि अगर जिस जहाँ से भी तुम देख रहे हो, वहां से अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेंस दिखाई पड़े, तो वो एंटी क्लॉकवाइज वाली साइड क्या बिहेव करेगी? नॉर्थ पोल बिहेव करेगी। और क्लॉकवाइज करंट वाली साइड क्या बिहेव करेगी? साउथ पोल बिहेव करेगी। क्या यही डाउट है? समझ में ही नहीं आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। मेरे पास अगर, हाँ, एक पेन हो, इस डायरी के ऊपर मैं लिखा सकूँ, उसको होल्ड करो क्योंकि वो आगे वो काम नहीं देगा, मैं जाते जाते बता दूंगा, मुझे पेन वहाँ से लाना पड़ेगा, तो होल्ड डाउन। बिफोर द एंड ऑफ द लेक्चर मैं बता दूंगा। हम पहले इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है? वो भूल जाओ, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखते हुए करते हैं। यहाँ पे हमने एनालॉजी लगाई है, एग्जैक्टली सभी चीज़ें मैच थोड़ी ना करनी है। करंट का डायरेक्शन देखते हुए यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन देखना है। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगा? करंट के डायरेक्शन से। हाँ, यूजिंग करंट के डायरेक्शन से, ठीक है। चलो तो इसे कंप्लीट कर देते हैं। फाइनली आंसर क्या आ रहा है? सो 3 का स्क्वायर, हाँ, 18 पाई माइनस जे, क्या पाई की जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे हम, यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। तो दोनों सिचुएशन में हमें समझ में आया कि किस प्रकार से ये करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये अपन सॉल्व करते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे किताब जैसे लैपटॉप ओपन करते हो ना, वैसे कुछ यहाँ पे दो कॉइल दिखाई पड़ रही है। ऊपर वाली कॉइल है जिसको मैं ये क्रॉस सेक्शन वाली लाइन से दिखा देता हूँ, और एक कलर ले लेता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो एरियाज ऐसे जुड़े हुए हैं। करंट का डायरेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो वो भी मैं क्लियर ठीक ठीक बता दूँ। यहाँ पे करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, इस नीचे वाली जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर से करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। एरो सिंपल ही रखो, मिनिमलिस्टिक, तो भी तुम लोगों को दिखाई पड़ेगा। ये देखो ये, और जो ऊपर वाली कॉइल है, ऊपर वाली कॉइल का करंट ऐसे जा रहा है। नीचे वाली कॉइल है, उसके अंदर से करंट, तुम्हें रेड कलर की लाइन को पकड़ना है। तो ये जो नीचे वाली कॉइल है उसके अंदर का करंट इस प्रकार से है, ठीक है। करना क्या है, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक वर्ड हम डाल देते हैं, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे एक बार देखो, मैं हेल्प कर रहा हूँ, साथ ही साथ तुम लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि मुझे भी फीडबैक मिले, कौन सी चीज़ें समझ में आ रही है, कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। चलो तो मैं पूछता हूँ, ये ऊपर वाली जो कॉइल है, इस ऊपर वाली कॉइल में करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ठीक है, तो अभी बात समझ में आई। यहाँ पे फिंगर्स को कर्व किया, और जो थंब है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि सर मुझे डायरेक्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो एक तो गारंटी के साथ तुम कह सकते हो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं होगा, और वो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कॉइल
जिस प्लेन में प्लेस्ड है उसके परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ये तो पता चलता है यहाँ से। तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर बचा कौन? जेड। तुम्हें बस इतना ही चेक करना है कि वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है या निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। सो राइट हैंड से जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहाँ पे फिंगर्स को कर्ल किया, जो थंब है वो थंब यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है। हम मान लेते हैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, ठीक है। वैसे ही हम m2 निकालेंगे, पहले m1 को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन m1 को लिख सकते हैं पहली स्टेप में, यहाँ पे m1 को लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू आई इंटू उसका एरिया a1 मान लेते हैं, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके अंदर से कुछ दिया नहीं, हमें बस वो वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, तो हम आई ही बता देते हैं कि दोनों इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, आई इसके अंदर भी आई करंट फ्लो हो रहा है। A1 को क्या लिखोगे, इसका एरिया क्या होगा, A इंटू बी, ठीक है। तो मैंने लिखा ए बी, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या बोला हमने, पॉजिटिव जेड की तरफ। कौन सा यूनिट वेक्टर लिखते हैं अपन, के कैप लिखते हैं, ठीक है। बस बात खत्म। अभी यहाँ पे आते हैं, ये सेकंड जो है ये वाली कॉइल, ठीक है, उसमें मुझे बताओ ये रेड वाली लाइन तुम्हें देखना है, मैं थोड़ा जूम करके दे दूं। ये रेड वाली लाइन को देखते हुए मुझे बताओ कि इस लूप में करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। हाथ घुमाओ, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो। थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, या ऊपर क्या है, वाई डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, तो ये भी कौन सा डायरेक्शन हुआ, फिर से एक बार बताना तसल्ली के लिए, कौन सा डायरेक्शन है करंट का, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी हम m2 से दिखा देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज हो तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो यहाँ पे है, बाहर की तरफ है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो वो जो m2 है, m2 हम यहाँ पे बता देते हैं सेकंड स्टेप में, m2 कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों कॉइल में सेम अमाउंट का करंट है तो सिंपली I लिखा, अलग होता तो I1 I2 लिखते, या जो वैल्यू होती वो हम लिखते, ठीक है। चलो, तो मुझे बताओ अभी एरिया कितना होगा यहाँ पे, इसका भी A इंटू बी ही होगा ना, ये दिया है A, ये दिया है B, A ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा तो ये बड़ा निकाल दिया मैंने, ए बी। यूनिट वेक्टर क्या लिखना चाहिए मैंने, जे कैप या माइनस जे कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में अपन वही करते हैं अभी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे रे, मान लो रिजल्टेंट m है, इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, वेक्टर एडिशन करेंगे। m1 और m2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं देखो एक बार, जे कैप के कैप, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर है। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इधर, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। m1 कहाँ पे है, ये z डायरेक्शन में इधर, ठीक है। और m2 कहाँ पे है, एरो से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है, यहाँ पे ये ऐसा। इसका कलर स्कीम चेंज कर देता हूँ, सभी वाइट हो गया है, इसको अपन ये बना देते। इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये जे क्या और ये के क्या, ठीक है। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे प्लेस्ड है तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड वही करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हम लिख लेते हैं, m1 कितना है, आई ए बी के कैप प्लस m2 कितना है, आई ए बी जे कैप, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा। अभी इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो अंडर रूट में लिखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप इज आई ए बी उसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप दैट इज अगेन आई ए बी उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और जो आंसर आ रहा है वो निकल के कितना आएगा, यहाँ से √2 IAB इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, दैट्स इट, बस। और क्या निकालोगे इसके अंदर से, इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, PDF में ये मिल जाएगा क्वेश्चन,
तो इसे सॉल्व करना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पॉइंट है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बस थोड़े पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन हाई रखना। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट हेडिंग में? बहुत ही सिंपल से पॉइंट है ये, ठीक है। और ये जो इसके आगे 2 स्लाइड के डिस्कशन है ना, इसके अंदर जो कुछ कंटेंट है, जो कुछ कॉन्सेप्ट है, वो मॉडर्न फिजिक्स जो कि हमें 2-3 टॉपिक बाद मिलेगा, इस सेक्शन से कहीं कोरिलेट करते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमने कोरिलेट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक से। कुछ कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड की मॉडर्न फिजिक्स से भी कुछ कनेक्शन होता है, वहाँ से अपन कोरिलेट करेंगे। हालांकि अपन ने वो सीखा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपन पकड़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसको कोई चारा नहीं, कहीं इलाज नहीं देला, उसका कनेक्शन हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल है, सुनो बात को। हेडिंग पढ़ो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात चल रही है। किसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात चल रही है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। मतलब बहुत ही सिंपल छोटा सा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल के अंदर बेसिकली कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन ही तो घूमते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों ना अपन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालें? बिल्कुल, व्हाई नॉट। यहाँ पे देख सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। कहाँ घूम रहा है वो? कोई तो गाड़ी में घूम रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, तो वो अगर रिवॉल्व करेगा तो कोई भी घूमने वाले चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, चाहे वो सिंपल इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो पूरी की पूरी करंट कैरिंग कॉइल हो। बहुत सबसे पहले पेज में हमने यही देखा था, कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओम गांधी गया बेटा तू, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट। अगर यही इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो उसके सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये तो पता है हमें। तो कोई भी एटम निकाल के देखो, उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमते रहता है, ओके। तो उस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने वर्ड क्या यूज किया? कंसिडर अ सिंपल हाइड्रोजन एटम लाइक स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, उसको अगर देखते हुए उसको भी छोड़ दो, बस तुम यहाँ पे देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, ठीक है। तो जब वो घूमेगा, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। जाहिर सी बात है, कोई भी वायर के अंदर करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम वही यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल रिवॉल्व करेगा तो वो भी एक करंट एलिमेंट जैसा बिहेव कर रहा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है करंट का। कोई भी तुम्हें करंट का फॉर्मूला पूछे, क्या होता है करंट का फॉर्मूला? करंट इज इक्वल्स टू, तुम बोलते हो Q डिवाइडेड बाय टी, Q डिवाइडेड बाय टी, राइट। तो यहाँ पे Q क्या होगा? चार्ज। किसके ऊपर चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितना होता है? सिंगल E 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय कितना टाइम ये एक चक्कर कंप्लीट करने में लगाएगा, वो टाइम अपन ने लिया कैपिटल T। तो कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ जो करंट एसोसिएटेड या प्रोड्यूस होता है उसको अपन लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय कैपिटल T, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमें एक पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी जो स्पीड है इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी जो है, ठीक है, दैट इज स्पीड, ओके। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर मैं टाइम के टर्म में लिखूँ, क्या मैं इसको डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकता हूँ? तो ये कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसका डिस्टेंस कवर कितना होता है? 2πr, सरकमफरेंस के बराबर। तो यहाँ पे अपन ने इस कैपिटल T को मुझे कुछ सब्सिट्यूट करना है, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा टाइम T इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को अपन ने लिखा 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड इज v, ठीक है। सो 2πr बाय v हम यहाँ पे अगर सब्सिट्यूट करते हैं तो हमें करंट मिल जाएगा, करंट की एक टर्म मुझे मिल जाएगी। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को फाइंड आउट करना है। ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो हमारे ये प्रिपरेशन इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए। किसके लिए तैयार हो गए? मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूला के अंदर हम अभी इस I की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला I इंटू ए। करंट को क्या लिखोगे? E बाई टी, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ अगर इस T को सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं तो इस करंट को क्या लिखा जाएगा?
आई इज इक्वल्स टू ई बाई टी, और टी को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वो उसको क्या लिखा जाएगा, ई डिवाइडेड बाई ए, टी को लिखेंगे हम 2πr और ऊपर ये हो जाएगा v, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो टर्म दिख रही है ई वी अपॉन 2πr, वो बेसिकली यहाँ से उठाई गई है और वहाँ पे टी का सब्स्टिट्यूशन अपन ने किया है, ठीक है। तो टी की वैल्यू डालने के बाद ये ई वी अपॉन 2πr मिलेगा, ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। कौन से एरिया में रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर एरिया में। उसका एरिया कितना है मान लेते हैं, वो रेडियस r है, तो πr² इज द एरिया, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें कट हो जाएगी, जैसे कि r कट हो गया, पाई और पाई कट हो गया। जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्टली तुम्हें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज EVR/2। जरूरी फॉर्मूला है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत बहुत बार आ चुका है वो क्वेश्चन कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा जो सेंटेंस लिखा है डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका आंसर क्या है, सिंपली EVR/2। उसका लॉजिक क्या है, लॉजिक भी मैंने यहाँ पे लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नाउ यू यूज योर राइट हैंड, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है उस डायरेक्शन में तुम्हारे राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो और देखो कि थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो थंब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो थंब बाहर की तरफ आना चाहिए। तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, दैट इज outside the z axis, towards the z axis, outward to the positive z axis, ठीक है। फाइन। छोटी और एक बात इसके अंदर, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में थोड़ा सा बोरिंग सा लग सकता है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन है, बस इतना पोर्शन देख लो और फिर लिख लेना साथ में, ठीक है। एक पॉइंट बाकी है, उसको कवर कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके अंदर जो जो छोटे छोटे फॉर्मूला मिलेंगे ना, यही इरिटेट करते हैं और यही क्वेश्चन सीईटी में पूछते हैं, जेई में पूछते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्लासरूम में बोरिंग सा लगता है, बच्चों के दिमाग में नहीं जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देकर तुम लोगों का अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से मिला, क्या क्या फॉर्मूला मिले मैं उतना रिकॉल करूँगा, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले पेज में आए तो बार मैग्नेट के लिए M/2L ये फॉर्मूला मिला, ज़्यादा कुछ काम का नहीं था ये फॉर्मूला। फिर हमने यहाँ पे देखा कि करंट कैरिंग लूप है, वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, एक साइड क्लॉकवाइज दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज वगैरह होती है, कैसे करना है वो देख लिया। फिर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ज़रूरी था I/A, वो देखा। उसके बाद उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो देखा मैंने, ठीक है। तो अभी तक बहुत ज़रूरी फॉर्मूला एक ही मिला। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन की बात की कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी भी कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी, उसका एक फॉर्मूला आ गया। तो 2 फॉर्मूले तुम्हें मिले। इन शॉर्ट अगर इस टॉपिक को बहुत ही समराइज करोगे आज के डिस्कशन को, तो यू गॉट 2 फॉर्मूला, एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट का I/A, एक इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक मूवमेंट का EVR/2, V इज इट्स टेंजेंशियल स्पीड। फिर आगे आए, उसी को ही हम थोड़ा एक लेवल आगे चले जाते हैं और हम डिफाइन करते हैं अपना मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रॉन की चर्चा हम आगे कर रहे हैं, तो मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे अपन उसको चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी दौड़ रहा है, ठीक है, बढ़िया सा है। हम रोटेशनल मोशन से ताल्लुकात रखते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें अगर याद होगी तो बहुत लकी समझना खुद को, नहीं है तो मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंगुलर मोमेंटम का अपन ने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल है, इसका मास m है, इसका मास m है, तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा m/v, उसको सेंटर के साथ परपेंडिकुलर लाइन से जोड़ देंगे तो वो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा r×p, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको rp sin थीटा लिखोगे, थीटा क्या है, ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है उसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छा रिजॉल्व करके अपन लिख सकते हैं rp sin 90 डिग्री। सो इट इज़ नथिंग बट r/p। r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस, p इज लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का कोई मुझे फॉर्मूला बता सकता है क्या, p इज इक्वल्स टू क्या होता है, m/v होता है, वो बस वहाँ पे अपन पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है वो देखते चलते हैं, r/mv, ठीक है। तो ये तो हमें पता है ना, mvr लिखते हैं या r×p लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, अगेन जो अपन ने मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए देखा था, राइट हैंड लोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कर्ल योर फिंगर्स आउटवर्ड स्ट्रेच थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक मूवमेंट एज वेल एज योर एंगुलर मोमेंटम, तो वो भी आउटवर्ड में आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पूछते हैं, वो रेशो ऑफ
ठीक है, ये ज़रूरी है, इसको मैं अलग हेडिंग से लिखाऊंगा। ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो पॉइंट बताना है। क्या मुझे पॉइंट बताना है, ये पॉइंट बताना है, रेशो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m एंड एंगुलर मोमेंटम l, इनके बीच का रेशो मुझे बताना है। ठीक है, मतलब m/l का आंसर हमें यहाँ पे जानना है। बड़ा सिंपल है, बाकी क्या बात रही, बस m डिवाइडेड बाय l अपन करेंगे। m कितना है, मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, पीछे स्लाइड में गए, ये वाला फॉर्मूला बताना है तुम लोगों को, m इज इक्वल्स टू EVR डिवाइडेड बाई 2, तो वो EVR डिवाइडेड बाई 2 लिखे होंगे, EVR डिवाइडेड बाई 2। और एंगुलर मोमेंटम कितना निकाला अपन ने अभी, MVR। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ टर्म दिख रही है वो कट हो जाती है, VVR कट हो जाता है। ये शायद से तुम्हें केमिस्ट्री में भी मिल सकता है, आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि वो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो पूछते हैं क्या, लेकिन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं E डिवाइडेड बाय 2m इज द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट। कोई सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन थेरोटिकली हमें क्या है, हमें 4 मार्क मिलने से मतलब है ना। कोई चीज़ें सेंस नहीं बनेगी, अरे यार ये मतलब एग्जैक्टली क्या है, छोड़ो एग्जैक्टली क्या है, हमें बस वो फॉर्मूला को पकड़ना है। यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो क्या है भाई, E/2m। इतना याद है, कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क हमारी जेब में आ जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है हमें, यहाँ पे करने से कोई सेंस नहीं बनेगा। जब अपन एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर वाला टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल आएगा, वहाँ पे हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे आगे मैंने कनेक्शन उसका बोर मॉडल के साथ लगा के रखा है, लेकिन अभी नहीं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, इसको अपन सम अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट रहेगा ये, कनेक्शन टू बोर मॉडल, अगेन मॉडर्न फिजिक्स के साथ कुछ अपन रिलेट कर रहे हैं, और फाइनली ये आंसर जो हमें मिल रहा है उसको हमें याद रखना है। तो छोटे छोटे से बिट्स एंड पीसेस में अपन ने ये छोटा सा मैग्नेटिक मूवमेंट वाला सेक्शन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या सिखाऊंगा, बस उसकी थोड़ी सी झलक दे दूँ। अपन साइक्लोट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और यही कंप्लीट एक लेक्चर खा जाएगा, व्हाट इज़ मीन बाय साइक्लोट्रॉन। यहाँ पे उसके रिलेटेड टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्टरनेटिंग करंट का थोड़ा सा कनेक्शन देना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स को अपन एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम होता है साइक्लोट्रॉन, उसकी चर्चा अपन करेंगे। और फिर बायोट सेवर्स लॉ आता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।